सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने एसएससी एमटीएस की जो क्वेश्चन है। मेरे मित्र मेरे साथ में जुड़ जाना, क्योंकि जिस बच्चे ने पिछली बार एसएसजीडी का पेपर दिया होगा उसने कम से कम देखना आप 16 से 17 क्वेश्चन मेरा हर शिफ्ट में मेरा पढ़ाया हुआ आया है। 16 से 17 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एसएसजीडी में 100 से ऊपर क्लासें कराई थी, 100 से मैंने 150 क्लासें कराई थी और वहीं से क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला था जीके जीएस से। तो अब की बार आपकी बारी है, देखते हैं कितने सही होते हैं। देखो, निम्न में से किस गैस का ऊर्जामान सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, एलपीजी, मीथेन। मेरे स्टूडेंट बता दूं, अंत तक रोजाना इस क्लास को ले लेना आप, एक ही टाइम में 11 बजे। आप देख लेना कि आपको ऐसे कैसा पूरा पेपर देखने को मिलेगा, आप लगेगा कि वास्तव में हम कुछ पढ़ के आए हैं। तो यहाँ से आप सभी का होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए मेरे मित्र बिल्कुल सही है। चलो, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, गैस उत्पन्न करते हैं। एक ये साल मेरे को दे दीजिए, आप भर दिया, आपके एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हम यहाँ से कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई, मेरे बच्चे सभी यह बताएंगे अपना उत्तर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो कहेगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जहां किस भाग में होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, आप सभी का उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर सभी देने की कोशिश करेंगे और सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पेन कॉपी साथ में लेके बैठेंगे, पूरा प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से होगा जैसे कि पास रहे ऑप्शन नंबर मेरा स्टूडेंट सी, जो बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मेरे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर देंगे, एनिमो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है, यह आपको बताना है। यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, तो सारे बच्चे देंगे इसका उत्तर, जैसे कि लिपिड, यहाँ से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आखिरकार ऐसा कौन सा है जो आप सभी बच्चों का उत्तर यहाँ से बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर आप सभी कहोगे बी सर बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, आयोडीन मान का प्रयोग किसका, देखो बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्राकलन करने के लिए किया जाता है। अब आप बताओ यहाँ से आपका उत्तर क्या रहने वाला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से एक आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा यहाँ से। तो मेरे भाई, यहाँ से क्या एक क्वेश्चन में आपको HW दूंगा, इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट कर सकोगे, बिल्कुल करोगे आप उत्तर। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है, मुगल गार्डन किस शहर के अंदर स्थित है। अब आप ऑप्शन देखेंगे मेरे स्टूडेंट सारे, नई दिल्ली, मैसूरी, श्रीनगर, चंडीगढ़। ये आप बताओगे मेरे स्टूडेंट कि यहाँ से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। तो सभी बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली आप सभी का सही और सटीक उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। पूरे 25 क्वेश्चन है, पूरा प्रैक्टिस सेट है। आगे बढ़ो। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को सरकारी स्तर पर अपनाने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है कि विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन को जो सरकारी स्तर पर अपनाने वाला सबसे पहला देश आपसे पूछा है। सबसे पहला यानी अपनाने वाला पहला वाला देश कौन सा है, तो पहले देश है ना, उससे पहले किसने नहीं किया, इसलिए क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए वाला देश, अपनाने वाला देश यानी पहला आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी कहोगे मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से हमारा भारत बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बोलीविया की राजधानी क्या है, बोलीविया देश है, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, किसी भी देश की राजधानी पूछ सकता है, किसी खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर वो बेसिक से मैं आपको क्लियर कराऊंगा, हर वो टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में छपता है। और एसएससी जीडी में मैंने कम से कम 150 क्लासें कराई थी, 150 में से हर शिफ्ट में 16 से 17 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए मिले थे। बता लो, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या करूँगा, मात्र 10 मिनट रोजाना आप मेरे को दे देना। तो क्या होगा, लापाज। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ जाओ। किस पहर में राग भैरवी गायक सर्वाधिक प्रयुक्त मान जाता है, ये बताना है आपको कि राग कौन सी है,
भैरवी गायक। भैरवी है, उसके बारे में कह रहा है उपयुक्त माना जाता है कौन से पहर, पहर का मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है कौन सा टाइम, जैसे रात का, सुबह का, शाम का, तीसरे पहर का। तो यहाँ से आप सभी कहोगे सर कि सुबह का टाइम में ये सबसे बेस्ट मानी जाती है। आगे बढ़ो, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? सभी आपको पता है कि भारतीय वाद्य यंत्र यानी जो यंत्र होते हैं उनमें सबसे पुराना तो वीणा, तबला, सितारा, संतूर। तो माँ सरस्वती का होगा, वही सबसे पुराना होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मेरे स्टूडेंट। तो माँ सरस्वती को याद करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा, वीणा। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे सारे बच्चे। द स्ट्रगल इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अब पुस्तक के बारे में आपसे पूछेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, हर वो आपने थंबनेल पे देखा है, हर वो चीज़ आपको बेसिक से क्लियर कराऊंगा। रोजाना हर टाइप का एक क्वेश्चन लाऊंगा कि कहीं से हमारे पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए मेरे भाई। यहाँ से क्या होगा, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट सी आप बिल्कुल सही रहेगा। आपको साथ में जुड़ना है, जब पेपर का एनालिसिस करेंगे उस समय भी आपको साथ में जुड़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। किसने पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखी, आपको बताना है कि जो पाकिस्तान नामक पुस्तक है वो किसने लिखी, लिखने वाले आदमी कौन है, ये आपको बताना है कि पाकिस्तान नामक एक पुस्तक है, उसको लिखने वाले का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से कमलेश्वर। यहाँ से मेरे स्टूडेंट कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। 23 जनवरी को केंद्र सरकार में प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया। इसकी जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, यानी किसकी जो जयंती है उसके ऊपर जो पराक्रम दिवस है वो मनाया जाता है। अब ऐसे देखो, कोई चीज़ मनाते हैं, कोई महापुरुष होगा, कोई हमारे देश के लिए सबसे अच्छा किया, उसी की याद में मनाते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस आप सभी का उत्तर यहाँ से एकदम सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? दिवस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल हर टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो हम कहेंगे 5 अगस्त, 1 अगस्त, 16 जुलाई और 12 जुलाई। तो मेरे बच्चों जिसका भी उत्तर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही होगा, 1 अगस्त हमारा उत्तर एकदम सही है। आगे बढ़ जाओ, अनावृष्टि यानी सूखा से बचाने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भाई अगर सूखा को बचाने के लिए सर्वोत्तम यानी सबसे बेस्ट उपाय क्या है वो हमको बताना है। अब 4 ऑप्शन पढ़िए, इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो बताइए। देखो एक ऑप्शन आप ऐसे कर दोगे कि सिंचाई के साधनों में वृद्धि करना। अरे पहले ही सूखा पड़ रहा है, उसको बचाएंगे, सिंचाई के साधनों में वृद्धि करेंगे, पहले ही पानी खत्म हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा करवाना, हाँ ये थोड़ा बहुत हो सकता है, पर इससे अच्छा क्या है, जल का संग्रहण करना यानी जल को इकट्ठा करना। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रकाश ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे होती है। हाँ प्रकाश की तरंगे होती है, ये बात तो हमने सिद्ध कर ली कि भाई प्रकाश की तरंगे होती है। उसके बारे में बताओ आगे क्या कह रहा है, कौन सी होती है, अनुप्रस्थ। जो प्रकाश की तरंगे होती है मेरे स्टूडेंट वो कौन सी होती है आपको ये बताना है। आप सभी कहोगे अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी यहां से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? भारत में स्थानीय शासन होता है, उसका जनक किसे माना जाता है? जैसे कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। यहाँ से किसे माना जाता है मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई सभी इसका उत्तर देंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का मतलब होगा मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। संविधान संशोधन द्वारा कब?
प्रस्तावना में जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें थोड़ा चेंज होना, संशोधन का मतलब क्या होता है मेरा स्टूडेंट, चेंज होना, वो कब किया गया है ये आपको बताना है। 1976, तो बिल्कुल सही है मेरे स्टूडेंट। 1976 जो बच्चा उत्तर दे रहा है वो एकदम सही और सटीक उत्तर देता है। आगे बढ़ो। पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? पृथ्वी ऐसी कौन सी तिथि यानी कौन सी तारीख है, कौन सी डेट है उस दिन क्या होती है, सूर्य से सबसे सर्वाधिक दूरी पर हो जाती है। ऑप्शन क्या मेरे बच्चे, मेरे को इस बारे में कमेंट करके बता सकता है? इस बारे में मेरे को कमेंट करके बता सकता है मेरा कोई स्टूडेंट कि किस दिन सबसे दूर रहती है? क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन और बेहतर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद जो सरस्वती थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? अब ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब इनकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, वैसे इनकी राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, पर हमें पूछा है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हम सभी कहेंगे गुजरात के अंदर। यह आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मा समाज में हुआ था या यहाँ से ब्राह्मण समाज में हुआ था, यहाँ से आपको ठीक है ब्राह्मण समाज में हुआ था। और जन्म हुआ था, वो तारीख अगर आपसे पूछ ले मेरे स्टूडेंट तो आप सभी कहोगे 12 फरवरी। 12 फरवरी डेट कौन सी है? 1824 में उनका जन्म हुआ था, 1824। ये आपको ध्यान रखने जैसी। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे स्टूडेंट? क्वेश्चन कहता है हमें कि राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी, यानी ऐसा कौन सा देश है उसकी सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है मेरे भाई। सभी यहाँ से सभी स्टूडेंट कहेंगे जैसे रूस, ब्रिटेन, चांद, जर्मनी। तो यहाँ से हम देखो एक ऑप्शन आपका 8 दोगे, अब 3 में से आपको उत्तर देना है कि आपका उत्तर क्या है। तो सभी स्टूडेंट कहेंगे जर्मनी सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आगे बढ़ो। लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे, ये आपको बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, आपको बताया विजय वर्तमान ओम बिरला है, उसी प्रकार चुने गए सबसे पहले दलित आपसे पूछ रहा है। तो दलित के बारे में आपको बताना है मेरे स्टूडेंट, क्या नाम था उनको? बाल योगी, GMC बाल योगी। ऑप्शन नंबर मेरे स्टूडेंट जो बच्चा सी दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। भारत का 25वां राज्य कौन सा बना है? भारत का 25वां राज्य कौन सा बना था मेरे स्टूडेंट? आप सभी का उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी गोवा है, क्या है 25वां राज्य बना था भारत का, यह आप सभी को याद होना चाहिए। आगे बढ़ो। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आया था? ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये अस्तित्व में कब आए थे, यानी कि जानकारी कब मिली थी? अब बताओ आप सभी का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ से आप सभी को बता दूं मैं कि ये अस्तित्व में आए थे मेरे स्टूडेंट 1987 में। ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि 1987 में हुआ था, ये क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सभी का हो गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर आप सभी देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब आपका 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 5 मई और 8 जून, सॉरी 18 जून होगा। अब आपका सभी का उत्तर क्या रहे? तो विश्व विरासत यानी विश्व धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस यानी कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर और विश्व विरासत यानी दिवस मनाए जाते हैं कब? 18 अप्रैल को। मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अच्छा लगे हो तो मिलते हैं कल एक और इसी समय क्लास के साथ। सभी मित्रों को मेरी तरफ से जय हिंद।